अस्सलामुअलैकुम। टुडे वी सॉल्व सेकंड क्वेश्चन। इसमें ये कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द प्लेस वैल्यू चार्ट, स्टैंडर्ड फॉर्म एंड एक्सपेंडेड फॉर्म। हमको लिखना है नीचे जो ए में, बी में और सी में, डी में जो ये नंबर्स दिए गए हैं इनको हमको लिखना है प्लेस वैल्यू चार्ट में और स्टैंडर्ड और एक्सपेंडेड फॉर्म में। ये जो हमें दिए गए प्रॉब्लम से ये दिए गए हैं रिटन में। हम जब इनको प्लेस वैल्यू में पुट करेंगे तो पुट करेंगे नंबर्स की सूरत में पुट करेंगे और स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स हमें इन रिटन नंबर्स को हमने लिखना है न्यूमेरिकल्स में। और एक्सपेंडेड फॉर्म भी मैंने आपको बताया था कैसे होता है। जो हम न्यूमेरिकल्स लिखेंगे तो उसको हमको सेपरेट करके लिखना है। तो जो हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम है वो है 14,736 है। अब हम क्या कर रहे हैं, जो ये 14,736 है इसको हम पहले लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में कि हमें आसानी हो प्लेस वैल्यू चार्ट में उनको लिखने के लिए। तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे 14,736 को, ये मैंने आपको नीचे लिख कर दिखाया है कैसे लिखेंगे हम। इसके बाद आता है अब हमें एक्सपेंडेड फॉर्म पहले लिखते हैं। अब एक्सपेंडेड फॉर्म में हम क्या करते हैं, इनको सेपरेट करके लिखते हैं। 14,000 को सेपरेट करेंगे, उसके बाद बीच में जो हमें एडिशन की साइन देंगे, उसके बाद 7 लिखेंगे, 700 लिखेंगे, उसके बाद प्लस की साइन देंगे और उसके बाद हम लिखेंगे 30, उसके बाद प्लस देंगे, उसके बाद लिखेंगे 6। अब आता है प्लेस वैल्यू चार्ट। अब प्लेस वैल्यू चार्ट में जो 6 है उसको हम लिखेंगे वंस में और जो 3 है उसको लिखेंगे हम टेंस में और 7 को लिखेंगे हम हंड्रेड्स में और 0 को लिखेंगे हम थाउजेंड में और 4 को लिखेंगे हम 10,000 में। तो ये हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम हो गया। अब आते हैं सेकंड प्रॉब्लम में। सेकंड प्रॉब्लम भी ऐसे ही होगा। अब सेकंड प्रॉब्लम में क्या है 20,945। इसको भी हम पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, उसके बाद एक्सपेंडेड फॉर्म, उसके बाद लिखेंगे प्लेस वैल्यू चार्ट में। तो अब हमें इसको 20,945 को हम कैसे लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये मैंने आपको नीचे लिख कर बताया है। अब हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, अब हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे। पहले 20 जो 1000 है उसको सेपरेट करेंगे, उसके बाद हम बीच में प्लस की साइन देंगे, उसके बाद 900 लिखेंगे, फिर प्लस की साइन देंगे और उसके बाद हम लिखेंगे 40 के बाद हम प्लस की साइन देंगे, उसके बाद लिखेंगे 5। ये हमारा हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म। अब लिखते हैं प्लस, अब हम इनको पुट करते हैं प्लेस वैल्यू चार्ट में। तो हम 5 पुट करेंगे वंस में, 4 पुट करेंगे टेंस में, 9 पुट करेंगे हंड्रेड्स में और 1000 में पुट करेंगे 0 और 10,000 में पुट करेंगे 2। अब आता है हमारा तीसरा प्रॉब्लम। तीसरा प्रॉब्लम में क्या है 84,018 है। इसको भी सेम ही तरह करेंगे जैसे पहले ए और बी को सॉल्व किया है, इसको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। अब मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में ये लिखकर नीचे बताया है कि 84,018 कैसे लिखेंगे। इसके बाद हम एक्सपेंडेड फॉर्म लिखेंगे, इसको सेपरेट करके कैसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे 80,000, उसके बाद प्लस की साइन देंगे, फिर लिखेंगे 4,000, उसके बाद साइन देंगे प्लस की, उसके बाद लिखेंगे हम 0 के बाद लिखेंगे हम प्लस, उसके बाद लिखेंगे 80। ये हो गया। अब हम आते हैं प्लेस वैल्यू चार्ट में। प्लेस वैल्यू चार्ट में हम पहले वंस में 0 पुट करेंगे, टेंस में 8 पुट करेंगे और हंड्रेड्स में 0 और 1000 में 4 और 10,000 में हम लिखेंगे 8। ये हमारा सी प्रॉब्लम भी हो गया। अब आते हैं डी प्रॉब्लम। अब जो डी प्रॉब्लम है वो है 55,005 है। जो 55,005 को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में नीचे मैं आपको लिख कर दिखाया है। अब एक्सपेंडेड फॉर्म में इसको सेपरेट कैसे करेंगे, पहले लिखेंगे 50,000, उसके बाद हम बीच में प्लस की साइन देंगे, उसके बाद लिखेंगे 5000, उसके बाद लिखेंगे +5। ये हमारा हो गया एक्सपोनेंट फॉर्म। अब हम इनको पुट करेंगे
प्लेस वैल्यू चार्ट में वंस में पुट करेंगे 5, टेंस में पुट करेंगे 0, हंड्रेड्स में पुट करेंगे 0 और 1000 में पुट करेंगे 5 और 10,000 में पुट करेंगे 5। ये अब हो गया हमारा प्लेस वैल्यू चार्ट। हमने जो सेकंड क्वेश्चन है इसको कंप्लीट कर दिया। अब